मन को शासन में लिया जाए, इसका उपाय क्या है? ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं, तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अगर मनन करेंगे, सच्चे महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। रोज हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं, रोज महापुरुषों के अनुभव हमको उठा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे, लेकिन हमको उठा रहे हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे कुसंग हम जान नहीं पाते, रोज हमें नीचा गिराता चला जाता है, ऐसे सत्संग रोज हमें ऊंचा उठाता चला जा रहा है। तो बोले सत्संग जिसके जीवन में है, हरि भजन का स्वभाव बन जाता है। हरि भजन रूपी साधना और सत्संग रूपी सहायता से मन को वश में किया जाता है। इन इंद्रियों को सीधे अनुशासन में लीजिए ना। आपका स्वरूप इंद्रियां थोड़ी है, आप इनके संचालक हैं। आपकी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान होकर आपको बांधे हुए हैं। थोड़ा तो आनंद लीजिए प्रकृति का वार सहने का। अगर शरीर रुग्ण नहीं है, जवान शरीर हो, ब्रह्मचारी हो, आग है अंदर, सहो हर प्रकृति के वार, तो तुम्हारा बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि अरे 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे? नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदले। जरा सी हवा लगी पर भूत आप देख लो, बिना मतलब के भूत आ जाएगा आपके दिल, आवाज भी आने लगेगी। ये मनीराम बहुत विचित्र है, आपको बिल्कुल लगेगा कि कहीं कोई ऐसा नहीं। एक योनि है, भूत योनि है, जो कर्म बिगड़ जाने के कारण जैसे धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त। अब महाकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है? ब्रह्मचर्य तेल की जरूरत। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान करो, साधना हो। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे, अभी पवित्र भोजन पाओ। ये पिज्जा बर्गर खा करके, चाउमीन पाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की ये सब खा रहे, बाजार का खान पान पसंद, होटल का खान पान पसंद। अरे आधा किलो माठा, 100 ग्राम मक्खन और 4 रोटी, पाव देखो अभी कैसे होते हो। उपासक हो करके यदि आप वो क्या गेम हो गया, गेम तुम्हारा गया, गेम तुम्हारा, गेम खेल रहे उपासक हो। माला झोली वो पड़ी है केवल देखने के लिए, भजला नंदे निकाले, उससे मन लगाना। कहां लगा रहे हो मन? अरे लड़ो इस मन से, प्रिया प्रीतम के नाम रूप में लगाओ। संबंध प्रभु से स्वीकार कर लो, छाती चौड़ी करके डोलोगे। सच्ची कह रहे हैं, कितने मतलब परेशानियां हैं। अगर रिपोर्ट देखोगे तो जिधर देखो पूरा सिस्टम खराब। पोटेशियम वो बढ़ा हुआ, फास्फोरस वो बढ़ा हुआ, क्रिएटिनिन वो बढ़ा, तो होश खराब हो जाएंगे। यहाँ सब बढ़ा हुआ, हम उससे बड़े हुए। प्रेमानंद भी बढ़ा हुआ, क्या करेगा? बोले तुम्हारा दिल बढ़ गया। हमका तो ऐसे दिल में दिलवर पधारने वाले बड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा? छोटे दिल वाले प्यार थोड़ी करते, बड़े बोले बड़े दिल वाले हैं, तो अपने लोग बड़े दिल वाले। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन, परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन हैं वो मृत हैं। वो मृत्यु को तो खिलौना समझता है। जो इस आनंद की तरफ जरा सा भी अनुभव होता है ना, उसे मृत्यु खिलौना समझ में आती है। इतना बड़ा महान विकार, प्रेम विकार को जो झेलता है, उसके लिए मृत्यु विकार एक भुनगा नजर आती है। उसके लिए मृत्यु कोई चीज है क्या? क्या जानोगे संसार के राग में, भोगों में फंसे हुए? क्या जानोगे भगवान नाम की महिमा? भगवान के महान नाम में इतनी सामर्थ्य है जो भगवान की सामर्थ्य से भी ज्यादा है। भगवान अवतार लेकर के गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, और नाम तो असंख्यों का उद्धार कर चुका है और करता रहेगा। नाम से बढ़ करके कुछ नहीं त्रिभुवन में। और जब स्नान करें तो ठंडा जल नाभि के ऊपर यहाँ से
2-4 लीटर ऐसे धीरे धीरे ठंडा जल डालें ऐसा, और जब लोग शंका जाए तो आधा लीटर ठंडा जल से गुप्तेंद्री को उसको तो धीरे धीरे वीर पुष्ट होने लगे तो है घर्षण कभी न करे। अगर हस्तमैथुन का घर्षण करेगा भूल से भी तो फिर ठीक होने वाला नहीं। और ये इतना बुरा है कि अगर शुरू हो गया तो उठने लायक भी नहीं रखता। जो आवेश आ रहा है काम का, राधा यमहीन व्यथयन्ते, हे पुरुषों में श्रेष्ठ जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। तो हमें सहना पड़ेगा ना, हमारे अंदर काम आ रहा है राधा 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 राधा। वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ पियो, हर बात अनसुनी, नहीं मानना। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? आप बोलो क्या बिगाड़ लेगा? रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, नाक के साइड में यहाँ कालिमा आ जाना, उधर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है। जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तुम्हारे साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहा है, तो आप नाम जप करते हुए शांत भाव से सह गए, आपका ये सहना उसको ठीक कर देगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चल चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए, आप इस बात से सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। जब मन हमारा किसी भी विषय के लिए लालायित हो, उस समय आप अलग होकर अपने मन को देखिए। वास्तविक आप देख ही रहे हैं, आप मन नहीं है, पर मन इतनी चतुराई से आपको तन्मय कर लेता है कि मन की मांगी हुई विषय सामग्री ऐसा लगता है मुझे चाहिए, मैं भोगूंगा। बस यही हमारे बंधन का मूल है, इसीलिए हम मन के वेग को सह नहीं पाते। ये विषय की शक्ति महान है, ये ज्ञानी भक्त और विद्वान सभी के हृदय में क्षोभ पैदा कर देती है। सावधान रहो, विषय का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, विषयों का सानिध्य ही बर्दाश्त मत करो, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हो। विषय चिंतन मत स्वीकार करो, जो इंद्रियारामी है, विषयी है, ऐसों का संग त्याग कर दो, अनासक्त रहो। मैं सिद्धांत की बात कहता हूं, तो विषय से कभी हारना नहीं, हर वक्त विषय पर विजय पाने के लिए उत्साहित रहो। गिर भी जाओ तो भी खड़े होकर के वीर बनो, उसे जीतो। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा, दौड़ो। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता।
थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात, मान, अपमान, दुख, सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहिए। भगवान के जन हो, ऐसी छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों को नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। किसी की ताकत नहीं विश्व में, किसी की ताकत नहीं तो भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मन बुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, पवन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझ? बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें? उस विषय को ही छोड़ दो, वो छूटे ना छूटे उसे छोड़ो, इधर पकड़ो। बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। थैलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बीमारी। सिर्फ प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, ऐसा अपनी बहन पे जाता है। क्यों? वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। गलत आचरण खुद त्यागो, तुम में सब हिम्मत है, तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने को भूल चुके हो, इसलिए ऐसी हालत हो चुकी है। तू जाग, अपने स्वरूप में जाग। ये विषय, ये नाना प्रकार की गंदी बातें तुझे गिरा चुके हैं। तू उठ खड़ा हो और रौंद दे इनको। रौंदने की सामर्थ्य तेरे में। कुसंग के कारण तू इतना कमजोर हो चुका है। अब सत्संग भगवान ने दिया, आप पर कृपा न होती तो सत्संग न मिलता। अब सुधार करना। आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे।